भवादृशेषु परमदा जनोदितं भवादृशेषु परमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। अब द्रौपदी जी महाराज के पिछले श्लोक में उनके जो क्रोध है उसको उद्दीप्त करना चाहती हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उदाजहार द्रुपद आत्मजा गिर। आज आपकी पत्नी नहीं बल्कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बोलेगी। और इसमें अब वह जानती हैं, द्रौपदी जी यह भली भात अच्छी तरह से जानती हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही कर्तव्यशील हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं और ज्ञानी का मतलब एक विशेष रूप से ज्ञानी पुरुष हैं। उनके कर्तव्य और अकर्तव्य पे कोई प्रक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके जो उनका क्रोध है उसको उद्दीप्त करने के लिए वह बता रही हैं और अपने तिरस्कार को नहीं सह पा रही हैं, इसीलिए अब यहाँ पर ऐसे उनके साथ अब द्रौपदी जी बोल रही हैं। तो कह रही हैं कि भवादृशेषु परमदाह जनो ओदितम। भवादृशेषु आप जैसे, दृशेषु मतलब हो जाएगा कि विशेषज्ञ लोग, यानी कि जैसे युधिष्ठिर जी बहुत विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, इसीलिए तो पूरे महाभारत के युद्ध में शांति से अपना काम निकालते हैं। लेकिन दुष्ट जो होते हैं, जो बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, अगर उनके सामने कोई दुष्ट आ जाता है और दुष्टता करता है, अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो दुष्ट यह सोचता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझसे अब कोई बड़ा नहीं है। जैसे अभिमान उसके अंदर आ जाता है, जैसे दुर्योधन का आ रहा था। दुर्योधन का अभिमान उसको लेकर डूब गया। अगर यह कह दिए होते, क्योंकि उस समय राजा थे और वह जिस प्रकार से जुए में जमीन को जीत लेता है, राज्य को जीत लेता है, युधिष्ठिर जी अगर कह देते उस समय अपने सेना से, उनके पास सेना थी, राजा थे, ये मारा उलाट की यह सब गद्दारी बेईमानी कर रहा है, तो क्या हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन महाराज इतने शरीफ हैं, इतने ज्ञानी हैं, जिसके बावजूद अब यह जानते हुए द्रौपदी जी कह रही है कि भवादृशेषु आप जैसे विशेष ज्ञानी पुरुष के लिए प्रमदाः जनो ओदितम। प्रमदा माने स्त्री जन, माने स्त्रियों के द्वारा, उदितम माने कुछ कहना। अगर आप जैसे विशेषज्ञ लोगों के विषय में, प्रमदा माने स्त्रियों के द्वारा, अनुशासनम अगर स्त्रियों के द्वारा कोई शासन कार्य बतलाया जाए या स्त्रियों के द्वारा बता रहे हैं कोई उपदेश परक बातें, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अनुशासन माने उपदेश परक अगर कोई बातें बताई जाए तो अधिक्षेप इव भवतः, तो यह आपके अपमान के समान होगा। करे कि हे महाराज, आप इतने विशेषज्ञ हैं, इतने ज्ञानी हैं, अगर आपके कर्तव्य और कर्तव्य के बारे में अगर कहीं स्त्री द्वारा आपके शासन उपदेश अगर आपको दिया जाए तो यह अधिक्षेप युभवतः, यह आपके अपमान के, तिरस्कार के बराबर होगा। फिर भी करें कहा तथापि, करें तथापि, फिर भी निरस्त नारी समया, करें निरस्त नारी समया, फिर भी जो स्त्री की मर्यादा होती है, जो स्त्री की शालीनता होती है, जो स्त्री की अपनी स्त्रीत्व की मर्यादा होती है कि अपने पति के सामने कैसे बोलना चाहिए, अपने घर परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं उनके सामने कैसे बोलना चाहिए, समाज में कैसे बोलना चाहिए, यह सब बात वह जानते हुए भी करें निरस्त नारी समया, अर्थात अपनी स्त्रीत्व के शालीनता को नष्ट करते हुए दुराधय मतलब होता है जो उनके मन को व्यथित कर रहा है, उनका जो तिरस्कार उस हस्तिनापुर में किया गया था उसको वह सोच रही हैं और उसको सोच करके कह रहे हैं कि जो मेरी मानसिक व्यथाएं हैं वह क्या कर रही हैं, जो मैं सोच रही हूं मेरी मानसिक व्यथाएं जो हैं वह कह रही हैं क्या कि माम वक्तुम व्यवसायन्ति। माम माने मुझे, अर्थात किसको? द्रौपदी जी को कह रहे हैं कि माम माने मुझे, वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसायन्ति अर्थात वह बोलने के लिए मुझको प्रेरित कर रही है।
मैं सब जानती हूँ कि आप जैसे महान राजा हैं, विद्वान हैं, आप विद्वत हैं और पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के बीच में कोई स्त्री आपको कोई उपदेश दे, यह आपके लिए अधिक्षेप होगा, अर्थात तिरस्कार के समान होगा। फिर भी करें कि मैं अपने इस तत्व के सबकी शालीनता को नष्ट करते हुए जो ये मेरे अंदर मनोव्यथा है, यह मनोव्यथा मुझको बार बार माम वक्तुम व्यवसाय संति, यदि मर्यादा को तार तार करते हुए मुझको इतना विवश कर रही है, इतना विवश कर रही है कि मैं अब बोलने के लिए विवश हूँ। अभी बोली कुछ नहीं है, अभी भारवी जी बता रहे हैं कि द्रौपदी ऐसे करी कि मैं बोलने के लिए विवश हूँ। मैं सब जानती हूँ कि आप कितना श्रेष्ठ है, फिर भी मैं बोलने के लिए विवश हूँ। कहा है कि मेरी मनोव्यथाएं, मेरी दशाएं जो मेरे ऊपर बीता हुआ है, जो मेरे मानसिक दुख है, उन व्यथाओं के द्वारा मैं मजबूर हूँ और यही सब व्यथाएं माम वक्तु व्यवसंति मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों के साथ एक बार और हम देख लेते हैं। तो भावादृशेषु परमदा जनोदितम, परमदा में देखा जाए तो इसमें समास की बात करें तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो कह रहे हैं भवता माने आपके दृशेषु माने विषय के, आप जैसे विद्वान लोगों के बीच में, प्रमदा माने स्त्री के, जन उदितम माने स्त्रियों के द्वारा, अनुशासनम अर्थात उपदेश पूर्वक जो बातें होती हैं। तो अनुशासनम में देखा जाए तो यहाँ पे अनु उपसर्ग है, धातु की बात करें तो सास धातु है, और प्रत्यय की जो बात करें तो यहाँ पे ल्यूट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। तो अनुशासनम बना है। और कह रहे हैं कि इव अधिक्षेप यानी अपमान के समान भवती माने होगा, और अधिक्षेप में देखें तो यहाँ पे अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, और अधि उपसर्ग के साथ यहाँ पे छिप धातु है, और छिप धातु के साथ घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि भावादृशेषु परमदाह जन उदितम, अर्थात आप जैसे विद्वत ज्ञानी पुरुषों के बीच में स्त्री लोगों के द्वारा अनुशासन माने उपदेश अगर दिया जाए तो अधिक्षेप इव भवति, तो आपके लिए यह तिरस्कार होगा, यानी आपके लिए तिरस्कार की बातें होगी, अपमान के समान होता है। कोई विद्वत पुरुष हो और कोई स्त्री उसको कुछ बताए तो वह उस पुरुष के लिए अपमान के समान होता है, ऐसा यहाँ पे बता रही हैं। दूसरी लाइन में कहें तथापि, तथापि माने फिर भी, अब पद है कौन? फिर भी क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि निरस्त नारी समया, निरस्त नारी समया कौन है? तो बहुब्रीहि समास है। निरस्त नारी समया, वो अपने आप को करें द्रौपदी जी कि निरस्त नारी समया, अर्थात मैं अपने तत्व जो स्त्रीत्व होता है, स्त्रियों के अंदर जो शालीनता होती है, जो स्त्रियों के अंदर जो विचार होते हैं, उन शालीनता को नष्ट करके, निरस्त नारी, निरस्त माने नष्ट करना, नारी समय, नारी भाव का जो स्वभाव होता है उसको नष्ट करते हुए दुराधय, दुराधय मतलब उनके अंदर जो मानसिक व्यथा है, जो पीड़ा है, जो दुर्योधन और हस्तिनापुर में उन्होंने झेला है अपने पतियों के सामने, अपने देवर ओवर के सामने, अपने ससुर भसुर कुल खानदान के सामने, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे वह द्रोणाचार्य हो, चाहे वह अनहरा कौन था धृतराष्ट्र हो, चाहे जो भी हो, सबके सामने, वह गंधारी भी हो, कुंती भी, गंधारी अगर नहीं रोकती तो यह वही श्राप देने वाली थी, लेकिन गंधारी आकर इसको रोक देती है और शायद ईश्वर को यही मंजूर था इनका भीषण रण। तो कह रहे कि दुराधया मानो वही मानसिक जो व्यथाएं हैं। तो दुराधया में देखा जाए तो यहाँ पे दूर है, और दूर के साथ यहाँ पे आंग है, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, और धातु की बात करें तो धातु में की प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? की। तो करें दूर आंग उपसर्ग पूर्वक धातु में की प्रत्यय है। तो निरस्त नारी समया दुराधया, अपने तत्व की मर्यादा को छोड़ करके या मानसिक व्यथाओं से पीड़ित होकर के, माम माने मुझको अर्थात द्रौपदी जी को कह रहे वक्तु माने बोलने के लिए, और वक्तु में देखा जाए यहाँ पे वच धातु है। धातु की बात करें तो कौन सी धातु है? वच धातु है, और वच धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है वक्तुम। तो माम वक्तुम अर्थात मुझको बोलने के लिए, या बोलने के लिए क्या कर रहे हैं? तो व्यवसाययन्ति यानी वह विवश कर रहे हैं। व्यवसाय में देखें तो बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ यहाँ पे अ उपसर्ग है। धातु की बात करें
तो यहाँ पे कौन सी धातु है, तो यहाँ पे सो धातु है। कौन सी धातु है, सो धातु के साथ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, और ऋच प्रत्यय में यह लट लकार में बहुवचन लगा है। प्रथमा का कौन सा है, प्रथमा बहुवचन की क्रिया लगी हुई है व्यवसंती। तो माम वक्तुम व्यवसायंती, अर्थात मुझको बोलने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, विवश कर रहे हैं, मुझको सब कुछ बोलने के लिए यह प्रेरित कर रही हैं। जो मेरी क्या है, मनोदशाएं हैं, जो मेरी मनोव्यथाएं हैं, जो मेरी मानसिक कथाएं हैं, जो मानसिक वेदना है, वह मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि मैं सब जानती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।